देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जो है एक छोटे से टाइम में मतलब एक जो हमारी इमरजेंसी कहेंगे कि जो हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये खास करके जो है मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेके कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कुछ मैं तो ये कहूंगा कि कुछ ऐसे लोग जिनको अपने जाती मफाद जो है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट से हल नहीं होते, तो वो फिर खास करके स्पेशली जो हमारे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर हैं, तो उनके खिलाफ कहते हैं कि वो इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लेके मैंने कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आम लोगों तक जिनको ट्राइबल डिपार्टमेंट का फायदा हो रहा है, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ अपने और पर्सनल बेनिफिट के लिए मतलब ये चीजें करते हैं, क्योंकि जब इनको अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलता तो इन चीजों को लेके मतलब ये फिर हमारे जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जो हमारे ऑफिसर है, उन पे कहते हैं कि उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसी चीज को, कुछ चीजें जो मेरे सामने हैं, तो मैं आपके माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपसे कहूं कि जिस तरीके से आज से अगर 20 साल पहले की बात करें, तो जो ट्राइबल डिपार्टमेंट था तो वो सोशल वेलफेयर के पास हुआ करता था। तो वो सिलसिला जो था तकरीबन 2014 तक चला। तब तक ये था कि उस डिपार्टमेंट की कोई समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मिनिस्ट्री बनी, हमारे ट्राइबल के जो पहले मिनिस्टर बने, तो हमारा 100 करोड़ रुपया जो आया, तो पहले साल ही पैसा आया और वो लैप्स हो गया। उसके बाद जब पीडीपी गवर्नमेंट थी, तो उस बार जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का हमारे फंड्स आए, वो तकरीबन 300 करोड़ रुपए आए, वो पैसा भी लैप्स हो गया। तो ये सिलसिला जब तकरीबन आप इसी तरीके से जो है 2022 तक चलता रहा। 2022 में जब गवर्नमेंट ने डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को जो हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी लगवाया, तो उसके बाद एक ट्राइबल डिपार्टमेंट का नाम जो था वो लोगों को पता लगने लगा, स्कीमें जो है वो पता लगने लगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल जो 2022 के बाद जो स्कीमें स्टार्ट हुई है, मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, तो एक स्टार जो थे, एक स्कीम आई थी कोचिंग सेंटर जो हमारे उसमें आई स्कीम, उसके अंदर कोई 100 कैंडिडेट जो है अभी की डेट में आईएएस की कोचिंग करते हैं, केएस की कोचिंग करते हैं, पायलट की कोचिंग करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह। उसके साथ साथ में जुडिशरी का भी लास्ट टाइम में जो हुआ उसमें कोचिंग करवाई जा रही है। पैसा अगर पहले बात करें तो स्कॉलरशिप कहीं दिखता नहीं था। उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो है मतलब पैसा दिख रहा है, स्कॉलरशिप दिख रहे हैं। मैं लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ, तो मैं आपको एक चीज मतलब चैलेंज करना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके के ये गलत मैसेज देते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप आइए कुपवाड़ा के हॉस्टल देखिए। मतलब पहले क्या होता था कि 100 रुपए हुआ करते थे, अभी 175 कर दिया। मतलब जो हॉस्टल के अंदर जो बच्चे का था खाने पीने का उनका 100 रुपया रखा हुआ था, अभी 175 दे रहे हैं। उसके बाद हमारे हॉस्टल देखिएगा कि कितने स्मार्ट क्लासरूम्स बने हैं, स्मार्ट स्कूल जो बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की वजह से हुआ है। ये कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं जी भाई साहब उसने पुंछ में काम किया है, रजौरी में काम किया है, मैं कुपवाड़ा के लास्ट वाले डिस्ट्रिक्ट से बैठ के कहता हूं कि भाई साहब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने कश्मीर के हर एक कोने में काम किया है। हाँ, मतलब जेएंडके के हर कोने में काम किया है, लेकिन एक वजह जरूर है। अब अगर मैं अपना कोई पर्सनल बेनिफिट लेके जाऊंगा, जब मैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब को कहूंगा कि सर मेरे मकान के सामने आप दंगा बनवाइए, मेरे मकान के सामने आप पीसीसी वाल बनवाइए, वो तो लगेगा नहीं। इस तरीके की मतलब आप उसमें मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप देखें जो हमारे यहाँ पे बकरवाल कम्युनिटी जो आती थी, वो अपनी भेड़ बकरियां लेके उनको महीनों के महीने लग जाते थे, उन लोगों के लिए गाड़ियां रखवाई, एम्बुलेंस आ गए, हॉस्टलों के अंदर गाड़ियां लाई गई, हॉस्टलों के अंदर जो ट्यूशन फी हुआ करती थी कोई आया नहीं करता था, इतना कम था, वो बढ़ा दिया गया। सारी जो चीजें मतलब एक मैं ये कहूंगा कि सारा इतना अच्छा स्मार्ट सिस्टम कर दिया है। ट्राइबल स्मार्ट स्कूल आप दिखेगा, मेरे कलारूस में आइए, मैं दिखाऊंगा। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मेरा कलारूस है। मैं आपको दिखाता हूं कि कितना मतलब हमारे पास ट्राइबल स्मार्ट स्कूल बने हुए हैं। हमारे हॉस्टल यहाँ आपके पास में एक हॉस्टल है, आप देखिएगा कि इतना बड़ा इदारा लगता है, और जब भी बंदा वहां से गुजरता है एक जैसे चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है। ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? आज सारी चीजें हुई। मैं यहाँ से ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को इस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी लगवाया, और जो गरीब बेबस लोग हैं, कम्युनिटी के जो काम है वो भी उनसे जुड़े हुए, और उन लोगों की उम्मीद है डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब। और ये मेरी मैसेज उन लोगों को है कि आप जो झूठे ये फसाद जितने कर रहे हो, ये इनसे मसला हल होने वाला नहीं है। आप लोगों का मसला हल नहीं होता, आप लोगों का घर का काम नहीं होता, और आप टारगेट करवाते हैं क्योंकि पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा। देखिए मैं भी जाता हूं, जब भी हमने कोई कम्युनिटी का काम किया है, आप नए हॉस्टल देखिए, मेरे कलारूस के अंदर 2 नए हॉस्टल होने जा रहे हैं। कुल मिला के क्यों नहीं, जब कलारूस में हो सकते हैं बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुए? एक चीज और, आपको भी पता कि प्लानिंग का एक टाइम होता है।
आज हम प्लान बना के भेजेंगे, कल काम आ जाएंगे। आप कल चले जाते हो जून में, जनाब ये मेरा काम क्यों नहीं हुआ, वो काम तो होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम से चलना होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें सबसे बड़ी बात है, हम डायरेक्टर साहब की बात करें, डिप्टी डायरेक्टर साहब की, जितना भी मतलब सेक्रेटरी साहब का स्टाफ है, सारे जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूं। बाकी इन लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सरों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी हौसला।